एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना, ये शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। तो आज हम उन 7 जरूरी बातों पर गौर करेंगे जिन्हें समझे बगैर ये कदम उठाना काफी खतरनाक हो सकता है। असल सवाल तो यही है। एक तरफ नौकरी की सिक्योरिटी, वक्त पर तनख्वाह, और दूसरी तरफ अपने शौक को, अपने ख्वाब को एक बड़ी हकीकत बनाने का जुनून। तो आखिर वो सही वक्त आता कब है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को बेहतर समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये है लियम। दिन में कंपनी के लिए सेल्स का काम करते हैं और शाम होते ही अपने छोटे से कॉर्न डॉग के स्टॉल पर लग जाते हैं। सच पूछें तो इनकी कहानी बहुत से लोगों की कहानी है। और अब जाहिर है लियाम के दिमाग में वही ख्याल आ रहा है जो अक्सर ऐसे हालात में आता है कि क्या अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसका काम तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही ये डर भी है कि भाई क्या उसकी कमाई से पूरे खानदान का खर्चा चलेगा। तो आज हम लियाम के इसी सफ़र को समझेंगे। पहले देखेंगे कि वो किस कश्मकश में है, फिर उसे जो रहनुमाई मिली उस पर बात करेंगे, और आखिर में उन अमली असबाब का जायजा लेंगे जो किसी के भी लिए इस फैसले में मददगार हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अंदरूनी खींचातानी की जहां से ये सब कुछ शुरू होता है, जब कोई साइड बिजनेस सिर्फ एक शौक नहीं रहता। और ये वो परेशानियां हैं जिनसे शायद बहुत से लोग खुद को जोड़ पाएंगे। वक्त की कमी, दोनों कामों का स्ट्रेस, और वो सबसे बड़ा खौफ कि अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या घर का गुजारा हो पाएगा। यही वो दीवार है जिसे फलांगना सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब शागिर्द तैयार हो तो उस्ताद कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। लियाम की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कहानी मसले से हल की तरफ बढ़ रही है। लियम को अपना गाइड मिलता है मिस्टर रॉबर्ट की शक्ल में, एक ऐसा शख्स जो खुद इसी रास्ते से गुजर चुका था। एक दफ्तरी नौकरी छोड़कर उन्होंने कामयाबी से अपना फार्मिंग का कारोबार खड़ा किया था। मतलब उनके अल्फाज में तजुर्बे का वजन था। और इसी मुलाकात में मिस्टर रॉबर्ट ने लियम को वो 7 सुनहरी उसूल बताए जो इस पूरी गुफ्तगू का मरकज़ हैं। ये वो 7 पॉइंट्स हैं जिन पर अमल किए बगैर नौकरी छोड़ने का फैसला एक बहुत बड़ा जुआ बन सकता है। इन 7 में से पहले 3 सबक सीधा सीधा एक ही चीज़ से जुड़े हैं, पैसा। क्योंकि बड़े से बड़ा ख्वाब भी माली इस्तेहकाम के बगैर बिखर जाता है। ये मिसाल देखिए, ज़बरदस्त है ना। बात बिल्कुल साफ है कि भाई बगैर तैयारी और तजर्बे के बिजनेस में कूदना सीधा सीधा हादसे को दावत देना है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि पूरी मंसूबाबंदी का काम है। तो पहला सबक, कभी भी बड़ी छलांग न लगाएं, हमेशा छोटे कदमों से शुरू करें, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, एक एक कदम। इसका फायदा यह है कि कम सरमाए के साथ गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और तजुर्बा आमदनी के साथ साथ बढ़ता है। दूसरा सबक एक बहुत ही अमली फॉर्मूला है जिसे 2x रूल कहते हैं। मतलब जब साइड बिजनेस घर के लाजमी अखराजात का दुगना कमाने लगे, तब समझे कि आप एक महफूज जोन में दाखिल हो रहे हैं। ये जो इजाफी रकम है ना, ये गैर मुतवक्के हालात से बचाती है। और तीसरा सबक है सेफ्टी नेट। देखिए, बिजनेस में हर महीना एक जैसा नहीं होता, इसलिए कम से कम 6 से 12 महीनों के अखराजात के बराबर इमरजेंसी फंड होना लाजमी है। ये फंड मुश्किल वक्त में बगैर टेंशन के अपने काम पर तवज्जो देने की हिम्मत देता है। तो ठीक है, माली तैयारी तो हो गई, लेकिन क्या बिजनेस सिर्फ पैसों से चलता है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए कुछ और सलाहियतें भी चाहिए। अगले 4 असबाग इसी बारे में हैं। ये जो अगले 4 नुकात है ना, ये दरअसल एक कामयाब कारोबारी जहनियत की बुनियाद है। ये सिर्फ करने की बातें नहीं हैं, बल्कि वो महारतें हैं जिनके बगैर कारोबार की गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं चल सकती। ज़रा इन पर गौर करते हैं। देखें, अच्छा कॉर्न डॉग बनाना एक बात है, लेकिन उसकी मार्केटिंग, सप्लाई और हिसाब किताब संभालना बिल्कुल दूसरी। मुकाबले और बुरे दिनों के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत होना लाजमी है। कम से कम 3 से 6 महीने तक बिजनेस में एक मुस्तहकम आमदनी आनी चाहिए, और आखिर में मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना होगा ताकि नुकसान को कम से कम रखा जा सके। तो इन 7 असबाग की रोशनी में सवाल ये है कि लियाम अब कहाँ खड़ा है? क्या उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, तो आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका शायद सबको इंतजार था। क्या मिस्टर रॉबर्ट की बातों ने लियाम को फौरी फैसला करने पर मजबूर कर दिया? और लियाम का जवाब वो फौरन हाँ नहीं था। और सच पूछें तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है।
اس نے جلد بازی نہیں کی بلکہ سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان اسباق کو صرف سنا نہیں بلکہ سمجھا بھی ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات، اصل مقصد صرف نوکری سے جان چھڑانا نہیں ہے، اصل مقصد ایک ایسی چیز تعمیر کرنا ہے جو وقت کے ساتھ کھڑی رہ سکے، اور کسی بھی پائیدار عمارت کی طرح اس کی بنیاد رکھنے میں وقت، صبر اور صحیح منصوبہ بندی لگتی ہے، جلد بازی نہیں۔